नमस्कार इंडिया, हाय फ्रेंड्स। आज मैं नए एक ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं और राजपुर पे आया हूं और यहां पे जो हमारे काछाड़ी राजा थे उनका जो उस समय का जो रूल्स था, उस समय का जो भी हमारा हेरिटेज है और कुछ रूल्स है यहाँ पे, तो वो हम अभी आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम हमारे साथ में ये सर जी बैठे हैं, तो पहले उनका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे और फिर उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के बारे में उनसे कुछ पूछेंगे। तो नमस्कार सर जी, आपको आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम रमारंजन वर्मा। आप वैसे क्या करते हैं वैसे? मैं तो अभी फिलहाल तो अ, उम्र भी ज़्यादा हो गया और मैं अभी सोशल वर्क ही करके जाता हूँ। तो पहले तो थोड़ा बहुत ट्राई किया था सर्विस के लिए, नौकरी के लिए, टेम्पोररी भी मिला था, लेकिन अब सब कुछ मेरा नसीब ठीक नहीं होगा, इसीलिए उस भी सब खत्म हो गया। उसके बाद मैं सोशल वर्क में मैं वो हो गया, अभी सोशल वर्क ही कर रहा हूँ। तो वर्तमान में मैं वो जो लास्ट किंग गोविंद चंद्र राजा थे, तो उस समय में जो बचा हुआ और मंदिर वगैरह है वो तो जैसे देखते देखते वो सब बाकी पब्लिक लोगों ने एनक्रोच करके या उसको मिस वो करके खराब करने के मिस यूज किया जाता रहा। तो उसको देखते देखते हम लोग का खूब बुरा लगा। इसके पीछे क्या करना है हम लोग उसको सोच के में हम लोग 2005 में एक संगठन बनवाया। वो संगठन का नाम है खासपुर डिमासा रॉयल कैपिटल डेवलपमेंट बोल के। उस कमेटी में रहते हुए हम लोग का एक कमेटी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो उसके कमेटी के मार्फत में हम लोग वो डेवलप के लिए शुद्ध हम लोग वो एंटायर मोनूमेंट के बारे में नहीं, उसको आसपास में उसको एंटायर विलेज है, बहुत विलेज है, उसको साथ रखते हुए देखते हुए हम लोग उन्नति के बारे में सोचता हूँ। और टाइम टू टाइम हम लोग गवर्नमेंट के साथ इंटरफेयर करके कैसे ये डेवलप हो सकता, कैसे करके ये और उन्नति होके यहाँ का आदमी का कुछ सब कुछ में थोड़ा आगे जाएगा, उसके बारे में हम लोग सोच के ये लोग काम कर रहा हूँ। सर बहुत अच्छा लगा कि आप डेवलपमेंट काम में जुड़े हुए हैं, सोशल वर्क में जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा। और वैसे जो अभी जो बचा कुचा जो भी मोनूमेंट्स है, तो इसका संरक्षण के लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? हम लोग तो कुछ करने में तो सक्षम नहीं है, तो हम लोग टाइम टू टाइम, हम पहले भी बोला है, गवर्नमेंट के साथ हम लोग उसको बारे में ऐसे हुआ तो ऐसे करने से थोड़ा अच्छा होगा, वही हम लोग सजेशन या हम लोग उसको बारे में उन लोग को बताता हूँ। और ये हम लोग जब टाइम 2005 में हम लोग उधर डेवलपमेंट का काम शुरू किया, उसी टाइम में हम लोग सुना है कि ये ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो उसको नीति, उसको जो रूल्स है उसी हिसाब से 1950 साल से ये उन हस्तक्षेप किया था। तो उसके पास आज कितना साल हुआ, 75 ईयर्स इंडिपेंडेंट के बाद भी आज ऐसे ही गुजर रहा है। आप लोग भी देखा हुआ देखेंगे, सब लोग भी देखेंगे अभी किसी हाल में है ये राजबाड़ी का एरिया। और यहाँ खूब दुख के साथ मैं बताता हूँ, इतने साल से हम लोग गवर्नमेंट के साथ बातचीत करते करते कुछ भी नहीं हुआ। आज पहले 1 साल पहले हम लोग का चीफ मिनिस्टर जी आके बताया था यहाँ 100 करोड़ का एक पैकेज देके इसको और डेवलपमेंट करेगा बोल के। हम लोग सुन के बहुत खुशी हुआ, लेकिन आज तक तो उसको उस काम को एक बिंदु भी यहाँ कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे कि तैसे ही अभी तक है। तो हम हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जो अथॉरिटी है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
उनको और उनका जो आधिकारिक है सबको हम विनती करेंगे कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है खासपुर का, जो खास करके ये खासपुर का प्रोजेक्ट जो है, तो उसको कैसे डेवलप, मतलब कि अभी भी संरक्षण करना, हाँ हाँ, जो भी है जो भी है हाँ, अभी तक उसको संरक्षण करना चाहिए, हाँ। तो उसको ध्यान दें। तो अभी हम सर से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो लास्ट गोविंद चंद्र जी महाराज जी थे, तो उनका टाइम ड्यूरेशन कौन सा ईयर था, और पहला, और दूसरा हो गया कि यहाँ पे जो मोनूमेंट्स वगैरह हैं, यहाँ पे जो रूल्स चलता था, तो अगर उसका बैक में अगर थोड़ा जाए तो कौन सा राजा पहले यहाँ पे आए थे, या फिर गोविंद चंद्र महाराज से पहले और कौन कौन यहाँ पे रूल्स किए थे। वो तो हमारा इतिहास बताता है कि माईबांग से 1701 ख्रीष्टाब्द में तो पहले यहाँ राजा आया ताम्रध्वज नारायण, तो उन्होंने 18th सेंचुरी का, अर्ली 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी में 1701 में 1701 से 18th सेंचुरी, हाँ 18th सेंचुरी में अर्ली 18th सेंचुरी कह सकते हैं। आया था। तो आके उन्होंने पहले खासपुर में नहीं बैठा, पहले आके यहाँ वाबारी बोल के एक जगह है, उसका नाम अभी गुआबारी हुआ, पहले तो वाबारी था। उस वाबारी में आके उन्होंने पहले कैंप किया, तो वहाँ पर 1701 से 1740 ख्रीष्टाब्द तक वहाँ बैठा। तो वहाँ रहने के बाद 1740 ख्रीष्टाब्द में यहाँ और रामचंद्र नारायण ने यहाँ राजबाड़ी का प्रथम वो सिलेक्शन किया, और यहाँ मंदिर वगैरह वो राजबाड़ी का यहाँ उद्घाटन दैट मीन्स वो किया था। उसके बाद यहाँ राजपाट बनवाया, इसे इतिहास में है। और हरिचंद्र नारायण, हाँ रामचंद्र नारायण, हाँ, तो रामचंद्र नारायण के बाद फिर हरिश्चंद्र नारायण, उसके बाद लकी चंद्र नारायण, उसके बाद कृष्ण चंद्र नारायण, उसके बाद गोविंद चंद्र नारायण। लास्ट 1830 में उनका ध्यान हुआ, मतलब उनको मारा गया हुआ। तो 1730 में कछार का राजा खत्म हुआ। तो उनका गोविंद चंद्र महाराज से उनका ध्यान के बाद तो उनका वारिस कोई नहीं था। तो उनका कोई ऐसा कोई चिल्ड्रन या नहीं, कोई वारिस नहीं था। इसीलिए उनका बात अंग्रेज ने पूछा था, आप लोग का कोई किसी का है या आप लोगों का किसी का वो देने के लिए कोई मतलब है, तो आइए लीजिए आप लोग का वो अधिकार। लेकिन उसी टाइम में कोई नहीं था, इसीलिए उन्होंने इंग्लिश शासन में चला गया। तो कुल मिला के करीबन 1830 1930 2000 करीबन 200 साल होने चला है गोविंद चंद्र का देहांत के बाद। तो 200 साल के बीच और दूसरा कोई जो यहाँ पे कैप्चर करने आ गया, मान लीजिए कोई आ गया कि नहीं इतना कैपिटल है, इतना यूज प्रॉपर्टी है, चलो कैप्चर कर लेते हैं, बस अपना बसेरा बना लेते हैं, मैं किंग बन जाता हूँ, ऐसा कुछ किसी ने सोचा नहीं है, वैसा कुछ इवेंट नहीं है। नहीं, किसी ने सोचा नहीं। यहाँ मेरे हिस्ट्री तो अच्छा से मैंने वो नहीं है, मैंने भूल जाता है ना। उसके बाद भीर था, तुलाराम सेनापति भी था, और तुलाराम सेनापति नकुलराम ब्रजनाथ, उन्होंने बहुत भीर था, सेनापति था। उन लोग ने ट्राई किया था, लेकिन उन्होंने नहीं सीखा। इंग्रेज का वो जो बुद्धि, इंग्रेज का जो मैंने मतलब तो पावर था और पॉलिसी भी था। उसके बाद नहीं ठीका है, उसके बाद उन लोग ने राज करके किया। तो इन लोग भी चला गया, यहाँ से एनसील में चला गया, फिर डिमासा में चला गया। हाँ, अभी तो डिमासा। तो मेरा भी बचपन वहाँ पे गुजरा, हाफलंग पे गुजरा। तो मेरा बहुत दोस्त भी है वहाँ पे। तो जो भी हो,
तो अभी जैसे भी हमारा जो मोन्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे टेम्पल्स है, कुछ और ऐसा कुछ स्पेशल है जो हाँ बहुत अभी है, तक है? बहुत है। अभी तो हम तो देखिए इधर बराग, अभी तो बरागुली बोलता है, कछार में, कछार तो पहले हाईलाकंदी करूंगा हाईलाकंदी सिलचर करीबन एक ही स्लीप था। है, हाँ। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट में अभी भी बहुत कुछ राजा का टाइम टाइम का जो मोनूमेंट या पॉन्ड्स या देवी का मंदिर बहुत जगह है। अब तो आपको बांग्लादेश तक है। पहले तो बांग्लादेश तक था। ऐसे बदरपुर और करीमगंज में कौन कौन सा हाँ स्पॉट बदरपुर है? घाट में तो देखिए आप, वो जो क्या बोलते हैं इसका नाम क्या, हिस्टोरिकल फोर्ट। हाँ हिस्टोरिकल फोर्ट। हाँ, ये वहाँ भी ट्रीटी रविंद्र हुआ, चंद्र महाराज के समय की हाँ है। ट्रीटी जो हुआ था डेविड स्कॉट का साथ, वहाँ 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 हुआ था। अच्छा, वो पोर्ट है एक, पोर्ट, हाँ, हाँ, मैं हाँ, गया था, कल गया था हाँ, वहाँ अच्छा, पे, अच्छा। उसका भी रिकॉर्ड मैंने हाँ किया है। हाँ हाँ, तो उसका पोर्ट का उसको जो भी देखिए ना आप कैसे हाल है। बहुत बुरा हाल है, हाँ, वो तो इतना हाँ, पेड़ पौधा इतना हाँ। लटक लटक के है, तो ये तो कुछ ही साल हुई, 2 साल में ये ऐसे भी खत्म था, हो जाएगा। ये सब ऐसे भी था, ऐसे था। ये कितना साल हुआ, इतना साल नहीं हुआ, 20 साल से, 20 साल या 20 साल से होगा ये, थोड़ा थोड़ा अभी ऐसे हुआ। नहीं तो उसके बाद तो पहले वैसे ही था, वैसे ही था। अभी भी देखिए ना, इधर टूट जाता है, इधर एनक्रोच करता है, इधर आप देखिए वो आप उसको जो क्लीन करेगा ना, वो क्लीन करने के लिए भी जगह नहीं है, किधर जाके क्लीन करेगा। अभी भी ऐसे हाल है। अभी हमने जैसे हाँ। देखा है कि अच्छा, वो जो बदरपुर का जो फोर्ट है, हाँ बदरपुर फोर्ट हाँ। या फिर हिस्टोरिकल फोर्ट फोर्ट है। कहा जाता है, हाँ। तो उसका वो किस लिए बनाया गया था वहाँ पे, और उसका पीछे क्या रीजन उसका है? पीछे, नदी का पार में बनाया गया है, हाँ मैंने उसका देखा पीछे है। तो हम बता नहीं सकता। वो जो कहानी है, बहुत बहुत लंबा कहानी है। वो तो एक दिन हम देखा था इसी चैनल में दिया हुआ, बहुत अच्छा लगा मेरे को भी वो सुनने में, लेकिन वो मैंने याद भी नहीं है। वो होगा, आप लोग उधर जाके सरेंडिंग जो कुछ बचा हुआ अभी आदमी है ना, पहले का, वो लोग बताएंगे। आप लोग पुराना जो लोग है उनको कुछ पता हाँ होगा। बताएंगे। तो इतना तो कंफर्म हो गया है, कि वो राजा का समय का बनाया हुआ हाँ है। हाँ हाँ। तो उसे तो अभी बहुत है, मैं दिखाऊंगा आपको। मैं वो कहाँ कहाँ किया है आपको मैं लिस्ट दूंगा बाद में, थोड़ा बाद में आपको लिस्ट दूंगा वो कहाँ कहाँ किया था, अभी भी है। हाँ तो खासपुर में अभी वैसे तो अभी जैसे बोला कि गुआबाड़ी है, हाँ तो गुआबाड़ी। गुआबाड़ी में तो ऐसा कुछ एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट तो एक मंदिर बचा हुआ है, बचा हुआ है। हाँ एक मंदिर बचा हुआ। पहले वो जहाँ जहाँ भी गया राजा, वहाँ वहाँ ही मंदिर बनाया, तालाब बनाया। हाँ तो अभी आते हैं उनका जो जैसे कि ये तो हिंदी रिलीजन का फॉलोअर थे। हाँ हिंदू रिलीजन तो ऐसे देव देवियों में से कौन सा कोई कोई राजा होता है कि जैसे कि लक्ष्मी नारायण होते हैं, फिर शिव पार्वती या शिव गौरी ऐसे होते हैं, और कौन सा ये से उनका जो कुछ जो देवता है, तो वैसे हमारा घर में भी कोई कोई होता हाँ है, हाँ हाँ हाँ। जो हम लोग नीतीश का होता है, कृष्ण हाँ, नारायण होता है, हाँ, या हाँ, फिर हाँ। कोई होता है शिव भगवान होता है, इसे- वो ऐसे कौन भगवान के ऐसे? हम लोग का तो देखेंगे तो हम लोग अभी भी उनका जो मंदिर है और जो जो जगह अभी तीर्थ स्थान अभी बना है, उसको देखते हुए अभी हम लोग बता सकता हूँ कि हम लोग का जो पहले से रंबा राज्य से जो पूजित होके आ रहा है, उसमें पहले तो शिवाराय, शिव का शिव शिव ही पहले हम लोग का मानता हूँ, अभी भी मानता हूँ। और जहाँ जहाँ में आप देखिए और यो में यो टीला में, भुवन पहाड़ में शिव का टीला, और जो सुनाई में चंद्रगिरी, वहाँ भी शिव का मंदिर है। और यहाँ तो देखिए आपको शिव मंदिर है, विष्णु मंदिर है, काली मंदिर है, काली मंदिर है। यानी कि शक्ति के पुजारी, शक्ति के पुजारी, हाँ शक्ति के पुजारी, शक्ति के पुजारी थे। हाँ शक्ति के पुजारी। अभी भी यहाँ वो काल परसों होने वाला है दीपावली में, काली पूजा में यहाँ वार्षिक पूजा होता है, सबसे बड़ा पूजा है होता है ये माँ के माँ हम लोग श्यामा बोलता है। तो यहाँ पहले से भी जो प्रथा चल के आ रहा है, उसी प्रथा से अभी यहाँ चल रहा है। क्योंकि यहाँ पहले तो नरबली
होता था। अभी तो नोरंगोली बंद हुआ, वो तो कृष्ण गोविंद चंद्र का टाइम में बंद हुआ, उसको भी बहुत कहानी है। तो उसको बाद अभी यहाँ वो जो बकरी हांस बलि होता है, बलि होता है, लेकिन अभी नरबलि नहीं होता है। नरबलि दूसरा उसी बेटा टाइम होता है। में गोविंद चंद्र के टाइम में बंद। ये कौन सा मंदिर में? ये श्यामा बाड़ी है। ये भी आपको उसी टाइम में हुआ, बनवाया हुआ 1770 में ताम्रध्वज नारायण के टाइम में हुआ। तो अभी तो आप जा नहीं पाएंगे, वरना तो आप अगर दिखा देते हैं कि जो ये जो टॉम्ब है या फिर ये मोनूमेंट है, ये है, तो फिर भी मैं आपको जितना भी रिकॉर्ड किया है मैं आपको दिखा के आपसे जानने की कोशिश करूंगा ये कौन सा है। और क्योंकि यहाँ पे जो लोगों पे जो भी है उनको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, नहीं। सबको नहीं होता है। तो ऐसे और एक चीज़ मुझे जानना था कि यहाँ पे कुछ नहीं, एक शख्स ने ऐसा बताया कि ये जो डिस्ट्रॉय हो गया अभी के मोनूमेंट का, अभी जो ये हालत है, ये हालत के पीछे अंग्रेजों का हाथ है। तो अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ पे कोई नहीं है, तो फिर इसको खाली कर दो या फिर खराब कर दो या फिर डिस्ट्रॉय कर दो, नष्ट कर दो। ये एक छोटा सा बात है। ये सच है क्योंकि हम लोग को पिताजी के टाइम में इतना साल तो हुआ नहीं, करीबन 80 ईयर्स होगा। उसी टाइम में सुना था हम लोग का छोटा जो था 80 ईयर्स तो हम लोग का नहीं हुआ, लेकिन 80 ईयर्स हम लोग का करीबन पिताजी के समय के टाइम में वो जो अभी रास्ता में देखा हुआ होगा स्नान मंदिर बोल के, वो स्नान मंदिर के ऊपर का छुरा में सोना का कलश बोलते हैं, कलश था, उसको भी ले गया ऐसे बोला था। वहाँ दो मंदिर था, एक राजा का और एक रानी का। राजा का तो वो जो उधर नदी आया था ना, उसी टाइम में बहा के चला गया। तो एक वो भी रानी का है, वो भी चला जाने की बात हो रहा है, वो भी पूरा खत्म होने वाला है, अब ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। हम लोग उसके लिए भी हमारा इधर जो प्रशासन है, डिप्टी कमिश्नर थोड़ा हम लोग ASI को भी हम लोग उनको बारे में बोला है, जो देखिए ये और इतना दिन नहीं है इधर, यदि इतना बड़ा कुआरी के गाड़ी जाएगा तो वो बबलिंग होगा, वो छूट जाएगा, टूट जाता भी है, अभी जाने वाला ही है। तो कोई भी ध्यान नहीं देता है, कोई भी सुनते ही नहीं। हम लोग इतना मतलब परेशान में है, इतना मतलब छोटा है, हम लोग का बात कोई भी सुनने वाला नहीं है। कहता है कि उम्मीद पे दुनिया नहीं, उम्मीद तो हम लोग रखता हूँ, ईश्वर पे उम्मीद रखता हूँ, उस ईश्वर पे उम्मीद रखता हूँ एक दिन ना एक दिन होगा बोल के। लेकिन जो देख के जाता हूँ ना, लेकिन समय जब बीत गया तो बीत गया। जैसे कि अभी महारानी की जो स्नान घर है, स्नान घर है, ये अगर टूटने के बाद अगर ऐसा ख्याल आएगा कि नहीं इसको प्रोटेक्ट करना है, कहाँ होगा? कहाँ होगा? समय पर होना चाहिए, समय पर होना चाहिए। यही बात बोल रहा हूँ, समय पे होना चाहिए। और हम लोग बोला नहीं, जो भी टूटा हुआ, जो भी बचा हुआ है, उसको संरक्षण कीजिए। हम लोग इतना बोला नहीं, रिपेयरिंग करने का जरूरत नहीं, जैसा है वो उसको, जैसे कि उसको अच्छा से रखने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, जितना भी है, और उससे ज्यादा खराब ना हो जाए, इतना बच के रहना। और सबको आगे बढ़ के इसको संरक्षण के लिए, क्योंकि ये पूर्वजों का चिन्ह है, और एक बार मिट जाए तो ये दोबारा लौट के नहीं आएगा। वैसे कितना भी नष्ट हो चुका है, तो बाकी जितना भी है मोनूमेंट्स वगैरह है, मंदिर वगैरह है, जो भी स्मृति है यहाँ पे, तो उसको संरक्षण करने के लिए सबको आगे बढ़ के आना चाहिए। तो सबसे मैं ये निवेदन करता हूँ, तो आप सहयोग कीजिए। और हमारे ये सर जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सोशल वर्कर है, तो उनका सहयोग कीजिए। और इससे ज़्यादा अगर आपको हमारे व्यूज़ के बारे में कासाड़ी जो डोम्स है, मोनूमेंट्स है, टेम्पल्स है, जो भी है, उनका और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं, तो आप अपना ये साथ से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ, दादा से विदा लेता हूँ। और विदा लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तो ये पहले मेरा चैनल पे जो मोनूमेंट्स मैं दिखाने वाला हूँ, ये खास करके खासपुर का, तो वो आप देखने से पहले ये रिपोर्ट पहले
ध्यान से सुन ले, ताकि आपको भी ये एहसास हो जाए कि यहाँ पे खासपुर पे आना चाहिए। और ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो इस हिस्टोरिकल प्लेस को कैसे इम्प्रूव करना है और दुनिया को ये दिखाना भी है, और दुनिया को ये जानना भी ज़रूरत है कि यहाँ पे जो असम राज्य के जो काछाड़ी जो ट्राइब है, उनका जो यहाँ पे अस्तित्व है, उनको कैसे बरकरार रखा जाए। ये सिर्फ कोशिश नहीं, ये पूरा प्लान होना चाहिए और ये होना भी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद सबको। नमस्कार।